बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी तबरेज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द पॉइंट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बरतानवी हुकूमत ने असाइलम सीकर पर एक बम शेल गिराया है, जिसकी वजह से बहुत पैनिक क्रिएट हुआ है और लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात हैं। उन सवालात को देखते हुए आज हमने जो बरतानवी इमिग्रेशन के कवानीन हैं, उनके जो माहिर बैरिस्टर हैं, उनसे हमने रब्ता किया है। मेरा कहने से मुराद बैरिस्टर गुल नवाज़ खान। जब मैं बैरिस्टर गुल नवाज़ खान की बात कर रहा हूँ तो ये बरतानिया के जो कवानीन हैं उसमें जितने भी जो एक्सपर्ट हैं उनमें से वन ऑफ मोस्ट फेवरेट और बड़े माहिर जाने वाले बैरिस्टर हैं। तो इनसे हम बात करते हैं और इनसे आज बात करते हैं असाइलम वाले जो लोग हैं उनके जो मामलात हैं उनमें जो तब्दीलियाँ होने जा रहे हैं उसके हवाले से। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। तो क्या ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बड़ा बमशेल आएगा असाइलम सीकर के लिए? रिफॉर्म्स तो एक्सपेक्टेड थी, पर इतनी ड्रास्टिक रिफॉर्म्स होंगी ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं था। इसकी जो रीजंस बनी हैं, उसमें एक तो ये जो फार राइट्स के भी जो प्रोटेस्ट थे लंदन के अंदर, टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे वो स्लोगन्स वो चीज़ें सारी सारी, दिस वन ऑफ द रीज़न। और सेकंड, जो लास्ट 3 इयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए, उन इमिग्रेंट्स में स्टूडेंट्स गुड नंबर्स हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बाकी डेवलपिंग कंट्री से, प्लस स्किल वर्कर के ऊपर जो लोग आए और वहाँ पे जब यूनीज में एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सके, इसके बाद जब परमिट पे आ रहे हैं और उसके बाद उसको ज्वाइन नहीं कर रहे एम्प्लॉयर को, या एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब नहीं, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर असाइलम के अंदर गया। तो ये कुछ नंबर्स इस किस्म के हैं, आपके लिए भी थोड़ा सरप्राइज ही होगा कि लास्ट 4 इयर्स में अराउंड 500,000 लोगों ने असाइलम क्लेम किया, ओवर 400,000 लोगों ने असाइलम क्लेम किया। असाइलम क्लेम से मतलब फिर ये है कि फैमिलीज़ होती हैं, उसके बाद उनकी अकोमोडेशन है, उनकी होटल्स में अकोमोडेशन है, या उनकी नेट सपोर्ट है, और अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है स्टेट के ऊपर। तो इसलिए एक्सपेक्टेड था कि इसके ऊपर क्रैकडाउन होगा, बट इतना ड्रास्टिक होगा दैट वाजंट अच्छा एक्सपेक्टेड। बैरिस्टर साहब, कल जैसा कि होम सेक्रेटरी ने वो जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में वो पेश की हैं, उस पर डिबेट भी हुई है। तो लोग परेशान हैं, उसमें दो चीज़ें जो है वो लोगों को समझ नहीं आ रही। वो ये कहा जा रहा है जी को लीगल एमिग्रेंट और वो ख़ास करके असाइलम सीकर, और दूसरे जो है वो इलीगल। ये क्या माजरा है? इसमें जी दो किस्म के इसमें एप्लीकेंट्स होते हैं। एक वो एप्लीकेंट जिनके पास वैलिड एंट्री है इस कंट्री के अंदर, और वैलिड एंट्री से मुराद वो स्किल वर्कर पे, स्टूडेंट रूट के ऊपर, वट एवर द कैटेगरी द एप्लीकेंट एंटर इन लीगल वे। दूसरे वो लोग हैं कि जो इलीगल तरीके से एंटर होते हैं, जैसे लॉरी के थ्रू आते हैं, स्मॉल बोट्स के थ्रू आते हैं, इंग्लिश चैनल के थ्रू आते हैं। तो ये दो इसमें है। अगर हम इसको थोड़ा इसके रिफॉर्म्स की तरफ अगर हम जाएं कि ये रिफॉर्म्स हैं क्या, किस किस पे इसका इम्पैक्ट होगा और कब से इम्पैक्ट होगा, तो ये तीन चीज़ें हम इसको डिवाइड जी कर लेते हैं जी जी लोगों की अंडरस्टैंडिंग जी के जी लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जी जी, बिल्कुल सादा और इसके आसान अल्फाज गिर्द में। जी जी। घूमने हैं। अच्छा, रिफॉर्म्स क्या आई हैं जो है, अब इसकी जो अनाउंसमेंट हुई है यस्टरडे पार्लियामेंट में, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है शबाना महमूद, उन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट की है। दिस इज, यू कैन से इज काइंड ऑफ अ वाइट पेपर। अब उसमें जो मेजर चेंजेस आ रही हैं, नंबर वन कि 5 ईयर सेटलमेंट से कम करके जो रेफ्यूजी स्टेटस था 5 इयर्स, उसको अब जो लेके जा रहे हैं उसको अर्निंग स्टेज पे लेके जा रहे हैं। अर्निंग स्टेज का मतलब है कि स्टेट में इंडेफिनिट नहीं होगा आफ्टर 5 इयर्स, 30 मंथ का पहले दिया जाएगा अगर असाइलम क्लेम अप्रूव होता है तो। और अगर फिर उसके अंदर फिर एक बीच में स्टॉप ओवर आता है, 20 ईयर्स पे लेके चले गए हैं। मतलब जो 5 इयर्स बाद सेटलमेंट थी वो 20 ईयर बाद सेटलमेंट होगी। इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज वाजंट एक्सपेक्टेड। ये मोस्ट प्रॉब्ली फ्रांस और डेनमार्क स्टाइल इस चीज़ को, शायद इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, अगर किसी को सूनर सेटलमेंट की वो भी ऑप्शन रखी गई है कि अगर कोई एप्लीकेंट, उसका रिफ्यूजी स्टेटस हो गया है, उसकी सब एविडेंस वगैरह एक्सेप्टेड हो गई, एवरीथिंग वेल, तो उस सूरत में सूनर के सूरत में एक नया इंट्रोड्यूस रूल करवाया जा रहा है। उसको स्टूडेंट रूट प्लस वर्क रूट, ये स्पेशल कैटेगरी क्रिएट की जाएगी, नॉट द टीयर 4, ये टोटली डिफरेंट होगा। जो वो कैटेगरी होगी, तो अगर एप्लीकेंट अप्रूव हो जाता है 30 मंथ्स का, वो उसमें स्विच कर लेता है और उसमें वो कंट्रीब्यूशन करता है, इस सूरत में उसकी अर्ली सेटलमेंट पॉसिबल हो सकेगी। अब इसके ऊपर अभी रूल्स आने हैं, ये भी टू अर्ली है, नंबर वन। दूसरा जो अब आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि इसका अपील प्रोसीजर क्या है और किस तरह से होगा, और ये लीगल इलीगल का फ़र्क है।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक अभी जो करंट जो सिनारियो है उसके अंदर ईयर्स एंड ईयर्स लग सकते हैं असाइलम रूट के ऊपर। असाइलम क्लेम करता है, रिफ्यूज़ होता है, इंटरव्यू वगैरह में, सब्सटेंटिव इंटरव्यू में टाइम लग जाता है, फिर फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल, देन अपील, परमिशन टू अपील द फर्स्ट ट्राइब्यूनल, देन अपील टू द सेकंड, तो इस पे कपल ऑफ ईयर्स सम टाइम लग जाते हैं। अब उसको ख़त्म करके नई एक बॉडी जो है वो एस्टेब्लिश की जा रही है, इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। वो बॉडी होगी सिंगल वन विंडो मीन कि अगर जो क्लेम है उसमें एक तो अगर ये केस वर्कर ये समझता है इस चीज़ को कि इसमें मेरिट है केस के अंदर, तो वो प्रोसीड होगा, अदरवाइज वो वहीं से फारग हो जाएगा। नो अपील, कुछ भी राइट नहीं है, कोई है ही नहीं उसके ऊपर, नो एडमिट रिव्यू, नो नथिंग। और अगर वो समझते हैं कि ये जो है इस पे ये आर्ग्यूएबल है केस, तो तब उसको फिर अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, देन फिर अब बात अपील में जाएगी। वो अपील भी वन ऑफ अपील है, उसके अगेन एंड अगेन अपील नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए भी स्पेशल अलग से डेजिग्नेटेड पर्सन जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे और फास्ट ट्रैक होगा। मीन कि ये मैटर वीक्स के अंदर फिनिश होगा, ईयर्स में नहीं फ़र्क होगा। तो ये चीज़। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर लेके आ रहे हैं वो है नेस्पोर्ट। अब नेस्पोर्ट क्या है? इस वक्त अगर कोई असाइलम क्लेम करता है और जब तक उसका मैटर कंक्लूड नहीं होता, जब तक मैटर अपील में है, अकोमोडेशन भी है, वो होटल की सूरत में है या अदरवाइज अकोमोडेशन है, लेकिन जो नया जो रजीम है उसके अंदर स्पोर्ट ऑटोमेटिक नहीं होगी, ये डिस्क्रिशन पे चली जाएगी। और अगर अकोमोडेशन देंगे भी डिस्क्रिशन के ऊपर, नॉट इन द होटल्स, नॉट इन द नॉर्मल अकोमोडेशन, बट इन द डेजिग्नेटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और वो क्या है? मिलिट्री बैरिक्स। अब जो मिलिट्री के जो जोन हैं ऑब्वियसली वो काफ़ी दूर होते हैं सिटीज़ से, अर्बन एरिया से, तो वहाँ पे एप्लीकेंट्स को रखा जाएगा। तीसरी चीज़ जो यहाँ चौथी चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, वो है फैमिली रीयूनियन। इस वक्त है, अगर रेफ्यूजी स्टेटस हो जाता है तो उसकी फैमिली वो एप्लीकेंट अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जहाँ से भी है वो लेके आ सकते हैं। लेकिन अब ये नया रजीम है उसमें ये चीज़ ख़त्म की जा रही है, रिपील की जा रही है। ये उसी सूरत में हो पाएगा कि अगर वो अर्न करता है, कंट्रीब्यूट करता है लोकल कम्युनिटी के अंदर, टैक्स पेइंग है, वो जो अर्निंग है, तो अदरवाइज़ एज असाइलम सीकर नहीं, बल्कि अगर उसने अर्न कर लिया ये बात, तो रीयूनियन जो है तो प्रैक्टिकली इसको ख़त्म की जा रही है, अबॉलिश किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं न्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक और इसमें एलिमेंट हम ऐड कर देते हैं, दो बल्कि, कि एक एज एलिमेंट है। 19 ईयर का है, कोई 20 ईयर, यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं जी मैं तो अभी 16 साल का हूँ, स्पेशली अफगानिस्तान से लोग जो होते हैं। अब उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है लंबा, उसको प्रूव करना सारा कुछ, तो प्रिविलेज है। अगर माइनर है, अंडर 18 है, तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो दे दिया जाता है कि जब तक आप मेजर नहीं हो जाते और 18 उस वक्त तक। तो उसके लिए न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एमआरआई और बाकी चीज़ें यूज़ करके तो उसको पहले ही प्रूव कर लें कि ये 18 का से नीचे या ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2 जो आप बता रहे हैं, अब वो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है बेसिकली वो सब्सटेंटिव है पासपोर्ट का, कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब उस 30 मंथ्स में आप वर्क अलाउ है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अभी बहुत सी चीज़ें इसमें एम्बिग्विटी है, अभी क्लियर नहीं है। अब इसकी अभी पार्लियामेंट में ये फर्दर डिबेट के लिए जाएगा। 2026 में इस पे डिबेट होंगी इस सारे के ऊपर। उस पे बहुत से बाय लॉज बनने हैं, लॉज बनने हैं, इस पे बिल को प्रॉपर आफ्टर इसकी डिटेल डिस्कशंस के बाद इसके प्रॉपर इसके ऊपर, तो देन ये रॉयल असेंट के लिए जाएगा, देन ये रूल बनेगा, तब इम्प्लीमेंट होगा। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और उसमें अभी बॉडीज बननी है, अभी अपीलेंट जो बॉडी बननी है, इसके अलावा जो स्टूडेंट रूट है, जो इस पे काम शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। तो इस पे तकरीबन 1 साल मोर और लेस लगेगा, तब जाके ये लॉ बनेगा और तब ये इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट इससे जो लिंक चीज़ है कि जो करंट जो लोग हैं उन किन के ऊपर इस पर अप्लाई हो रहा है, ये सवाल बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी क्वेश्चन बिल्कुल इस पे आ रहे हैं। अब इस पे ये है कि जब कोई चीज़ प्रपोजल हो, वो बाय लॉ इम्प्लीमेंट वो कोर्ट या किसी कोई इदारा उस पर नहीं कर सकता। इस वक्त ये प्रपोजल है, ये एक वाइट पेपर है, एक अनाउंसमेंट है कि हम ये करने जा रहे हैं, ये इंटेंट है, बेसिकली इंटेंशन कह लें आप। अब ये लॉ का नहीं बना। अब जिन लोगों की इस वक्त इंडेफिनिट हो चुके हैं, जिनके पास रिफ्यूजी स्टेटस हैं, या जिनकी अपील्स पेंडिंग है, या जिनकी क्लेम्स पेंडिंग है, या भी जो करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस उनके ऊपर इसका अप्लाई नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अप्लाई होगा वंस रूल इज देयर, तब उसके ऊपर, तो उस जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट होगी उस टाइम के ऊपर ये सारा जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट होगा। तो लेकिन इस पे चीज़ें अभी कुछ एम्बिग्विटी है सारी की सारी, लेकिन जो लॉ है, जो रूल है, वो इसी लिहाज से है कि जब लॉ हो तो उस वक्त जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली जो उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जो लोग असाइलम करना चाह रहे हैं या जिनके असाइलम ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको अगर लीगल एडवाइस चाहिए तो वो कैसे रब्ता करें आपसे? उसका ये होता है जी कि हेर से चीज़ों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब भी कोई ऐसा मसला हो, स्पेशली लॉ का मसला हो या मेडिकल हो, तो ऑलवेज गो टू क्वालिफाइड पीपल जो
जो लोग इस चीज़ के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं। अब एडिसन एंड खान सोलिसिटर्स है, वी आर ऑथोराइज्ड, वी हमारी फर्म की एक रेप्यूट है, एक रेपुटेबल, एक ओवर अ डेकेड हम लोग सर्व कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड लोगों को सर्व कर चुके हैं। तो पर्पज़ इस सारी का ये है कि व्हेनेवर यू गो टू क्वालिफाइड पीपल, अपने केस को पहले असेस करवाएं कि क्या आपकी असेसमेंट अगर पॉजिटिव आती है, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है कि फ़र्स्ट असेस करते हैं, अगर असेसमेंट पॉजिटिव है, ओवर 50% चांस है, देन वी टेक इट, अदरवाइज़ अगर उसके लो चांस है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। लीगल एड अवेलेबल होगी, लेकिन उसमें भी जो उन्होंने हिंट दिया है कि उसमें कंट्रीब्यूशन होगी। कंट्रीब्यूशन मीन फॉर एग्जांपल अगर उसको राइट टू वर्क मिल गया या कुछ ऐसी बात है, दैन फिर उसकी कंट्रीब्यूशन उससे एक्सपेक्ट की जाएगी कि आप टुवर्ड्स इसके अंदर कॉस्ट जो है एलिमेंट करें, अकोमोडेशन है, ये बाकी जो उन चीज़ों के अंदर कंट्रीब्यूशन होगी। अदरवाइज लीगल एड वाला एस्पेक्ट रहेगा। इसके ऊपर अभी कुछ चीज़ उन्होंने कोई इन डिटेल बात नहीं मैं की। साहब जो आप बात कर रहे थे 10 साल रूट वाली, वो क्या है? स्किल्ड वर्कर लोग जो भी परमिट, जिसको स्किल्ड वर्कर जी कहते जी। हैं, टीयर 2 कहते हैं, ये एक ही चीज़ का नाम है। तो स्किल्ड वर्कर रूट के ऊपर इस वक्त जो अरेंजमेंट्स हैं वो ये हैं कि अगर कोई यहाँ पे एप्लीकेंट आता है, 3 इयर्स उसके हो चुके हैं, फर्दर 2 इयर्स उसने कंप्लीट अभी करने हैं, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स वो क्वालिफाई कर जाता है पीआर के लिए। इसको जी परमानेंट रेजिडेंस या जी। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या एलआर, एक ही चीज़ का नाम है। तो ये 5 इयर्स रूट। अब र्यूमर्स ये हैं बहुत ज़्यादा कि ये 10 साल पे हो गया है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। बहुत सी चीज़ें हेर से पे होती हैं, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है। ये भी अनाउंसमेंट है, अभी ये भी प्रपोजल है, अभी ये लॉ नहीं बना। तो जब ये लॉ बन जाता है तो उस सूरत में फिर ये अप्लाई होगा। तो करंट जो लोग हैं, जिस रूट पे कोई आया है उस पे वही लॉ लगना है जिस पे वो आया। फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेशन सबमिट हुई है, जिस डेट को, उस डेट पे जो लॉ था वही अप्लाई होगा। तो करंट लोगों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। अच्छा। वो स्विचिंग की ऑप्शन उन्होंने 2 एग्जांपल दिए हैं कि स्टूडेंट और प्लस जो है वो परमिट रूट, ये स्पेशली डिज़ाइन की जाएंगी उन लोगों के लिए। अगर कोई और देखिए, स्विचिंग का मतलब है कि जो जिस चीज़ में आप स्विच करना चाह रहे हैं, जिस कैटेगरी में, तो क्या आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, इनकम थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट है, या एनी अदर लीव की रिक्वायरमेंट है, एज फार एज द एप्लीकेंट इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट, देन ऑफ कोर्स ही कैन स्विच। जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त देने का। जी ये थे बैरिस्टर गुल नवाज खान। फिर एक दिन नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान शख्सियत के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।